सूरज की पहली किरणें जब नीले आसमान से उतरकर धरती पर बिखरतीं, तो जंगल की हरियाली सोने जैसी चमक उठती। पेड़ों की डालियों पर बैठी चिड़ियां चहचहाकर सुबह का स्वागत करतीं। इन्हीं चिड़ियों के बीच एक थी टोनी, छोटी सी, हल्की भूरी पंखों वाली, मगर आंखों में चमक भरे बड़े सपनों वाली चिड़िया। टोनी साधारण चिड़िया नहीं थी, उसकी सोच बाकी चिड़ियों से बहुत अलग थी। जहां दूसरी चिड़ियां बस खाने और उड़ने में खुश थीं, टोनी हर रोज आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या मैं कभी इतनी ऊंचाई तक उड़ पाऊंगी जहां से पूरा जंगल, नदी और पहाड़ एक साथ दिखें। टोनी का सपना था जंगल का सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर घोंसला बनाना। ऐसा घोंसला जो न केवल उसका घर हो, बल्कि पूरे जंगल के जीवों के लिए आश्रय और प्रेरणा का प्रतीक बने। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना बहुत कठिन। टोनी जानती थी कि इतनी ऊंचाई पर घोंसला बनाना खतरे से खाली नहीं। वहां तक उड़ना भी मुश्किल था, और वहां के पेड़ हमेशा तेज हवाओं से हिलते रहते थे। एक दिन टोनी ने हिम्मत बांधी। उसने निश्चय किया कि अब वो अपना सपना पूरा करने की ओर पहला कदम बढ़ाएगी। सुबह सुबह वो पेड़ों से सूखे तिनके, नर्म पत्ते और पतली टहनियां उठाने लगी। उसके छोटे छोटे पंख जल्दी थक जाते, लेकिन उसकी आंखों में चमक और जोश कम नहीं होता। जंगल के जानवर उसे देख रहे थे। गिलहरी बोली, टोनी, तू इतना ऊंचा क्यों जाना चाहती है? यहां नीचे भी तो आराम से घर बन सकता है। हिरण मुस्कुराया, ऊपर जाने से तू गिर सकती है, संभल कर। तोता बोला, सपने देखने वाले अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं। टोनी ने बस इतना ही कहा, अगर डर कर नीचे रहूं तो ऊंचाई का मजा कभी नहीं जान पाऊंगी। टोनी ने ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों तक उड़ना शुरू किया। पहल पहल उसकी सांस फूल जाती, पंख थक जाते। कई बार तो तिनके हवा में उड़ जाते और वो खाली चोंच लिए वापस लौट आती। शाम को जब बाकी चिड़ियां अपने बने बनाए घोंसलों में आराम से बैठी होती, टोनी अधूरे तिनकों के साथ एक डाली पर बैठी आसमान को निहारती रहती। कभी थकान उसे रुला देती, लेकिन अगले ही पल उसके सपनों की चमक उसे फिर से हिम्मत दे देती। उसी समय टोनी को एक नई दोस्त मिली, नीना तितली। नीना रंग बिरंगे पंखों वाली, खुशमिजाज और हमेशा हंसने वाली तितली थी। उसने टोनी से कहा, तेरे पंख छोटे हैं पर तेरे सपने बड़े हैं। मैं तुझे फूलों की मुलायम पंखुड़ियां लाकर दूंगी। इन्हें तू अपने घोंसले को सजाने के लिए रख लेना। टोनी मुस्कुरा उठी। उसे पहली बार लगा कि उसका सपना अकेला नहीं है, कोई और भी है जो उस पर विश्वास करता है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे टोनी ने अपने घोंसले की नींव तैयार कर ली। तिनके मजबूती से बंध गए, पत्तियां उन्हें ढकने लगीं और नीना की पंखुड़ियां उसमें रंग भरने लगीं। जब रात आई और पूरा जंगल शांत हो गया, टोनी अपने अधूरे घोंसले पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। चांद की रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। उसने मन ही मन कहा, यह तो बस शुरुआत है, मेरा असली सफर प्लीज सब्सक्राइब अभी माय चैनल बाकी टाउन है। एक्स टोनी यूनिक। का घोंसला अब धीरे धीरे आकार लेने लगा था। वो रोज मेहनत करती, तिनके लाती, पत्ते जोड़ती और नीना तितली से मिली रंगीन पंखुड़ियां उसमें सजाती। हर बीतते दिन के साथ उसका सपना थोड़ा और पास आता। लेकिन सपनों का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। एक शाम आसमान में काले काले बादल छा गए। तेज हवाएं पेड़ों को हिलाने लगीं। बाकी चिड़िया तुरंत अपने पुराने और मजबूत घोंसलों में छिप गईं, मगर टोनी का घोंसला तो अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ था। नीना ने घबराकर कहा, टोनी, ये तूफान बहुत तेज है, चल नीचे चलकर किसी सुरक्षित जगह छुप जाते हैं। टोनी ने अपने घोंसले को देखा। वो जानती थी कि अगर अभी वो छोड़कर चली गई तो हवा सब तिनके उड़ा ले जाएगी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, यह मेरा सपना है नीना, मैं इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। हवा और तेज हो गई, डालियां चटकने लगीं, पत्ते इधर उधर उड़ने लगे। टोनी अपने छोटे से शरीर से तिनकों को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसके पंख थरथरा रहे थे, मगर उसके इरादे मजबूत थे।
नीना भी पास ही मंडराती रही। वो छोटे छोटे पत्ते पकड़कर टोनी के घोंसले पर रखती। दोनों मिलकर पूरी ताकत से उस घोंसले को बचाने की कोशिश कर रही थीं। तभी जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी राजू कौवा उधर से गुजरा। उसने टोमी को देखा और हंसते हुए बोला, अरे नन्ही चिड़िया, तू इस नाजुक घोंसले को तूफान से बचा पाएगी? ये तो अभी पल भर में उड़ जाएगा। टोनी ने थककर भी गर्व से जवाब दिया, शायद ये घोंसला छोटा है, पर इसमें मेरा सपना बसा है। मैं इसे बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। कौवा कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने सोचा, इतनी हिम्मत तो बड़े बड़े पक्षियों में भी नहीं होती। राजू कौवा ने उड़कर कुछ मजबूत टहनियां उठाईं और टोनी के घोंसले के चारों ओर लगा दीं। अब घोंसला थोड़ी और मजबूती से खड़ा हो गया। रात भर हवाएं चलती रहीं, बारिश हुई, बिजली चमकी, मगर टोनी और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा जंगल हरा भरा और ताज़ा लग रहा था। टोनी का घोंसला हिल जरूर गया था, लेकिन टूटा नहीं था। उसने राहत की सांस ली और आसमान की ओर देखकर कहा, ये तो बस पहला इम्तिहान था, अब मुझे और मजबूत होना होगा। जंगल के बाकी जानवर और पक्षी अब टोनी को अलग नजर से देखने लगे। गिलहरी बोली, वाह टोनी, तूने हिम्मत दिखाई। हिरण ने सिर हिलाकर कहा, अब समझ आया क्यों तू ऊंचाई चाहती है। तोता बोला, तेरा सपना वाकई खास है। टोनी के दिल में गर्व भर गया, मगर उसने सिर झुकाकर कहा, सपना बड़ा हो तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। अभी सफर लंबा है। टोनी का घोंसला तूफान से बचकर और मजबूत हो चुका था, लेकिन उसे पता था कि अभी बहुत सारा काम बाकी है। घोंसला ऊंचा और सुंदर तो था, लेकिन उसमें गर्माहट और मजबूती लाने के लिए और चीजें चाहिए थीं। सूखी घास, मुलायम रुई और पतली सी बेलें जो तिनकों को कस के बांध सकें। ये सब चीजें जंगल के इस हिस्से में आसानी से नहीं मिल रही थीं। तभी राजू कौवा ने सुझाव दिया, टोनी, नदी के उस पार वाले जंगल में खूब सूखी घास और बेलें मिलेंगी, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। नदी गहरी है और पानी तेज बहता है। टोनी ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा सपना इतना बड़ा है तो मुझे नदी भी पार करनी ही होगी। अगली सुबह टोनी, नीना तितली और राजू कौवा नदी के किनारे पहुंचे। नदी चौड़ी थी। उसका पानी शोर मचाते हुए पत्थरों से टकरा रहा था। छोटे छोटे बुलबुले ऊपर उठ रहे थे और लहरें किनारों को भिगो रही थीं। नीना डरकर बोली, टोनी, इतनी बड़ी नदी, अगर तू इसमें गिर गई तो? टोनी ने धीरे से कहा, अगर डर के कारण रुक जाऊं तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुझे कोशिश करनी ही होगी। टोनी ने पंख फैलाए और नदी पार करने की कोशिश की। वो हवा में ऊंचा उड़ने लगी, लेकिन बीच में तेज हवा के झोंकों ने उसे हिला दिया। वो संतुलन खो बैठी और गिरते गिरते जैसे तैसे वापस किनारे पर आ गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। राजू कौवा ने उसे समझाया, धैर्य रख छोटी, नदी पार करने के लिए सिर्फ पंखों की ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। तभी नदी के पास से एक प्यारी सी आवाज आई, क्या तुम लोग नदी पार करना चाहते हो? टोनी ने मुड़कर देखा। वहां एक छोटा सा सफेद रंग का बबलू खरगोश खड़ा था। बबलू मुस्कुराकर बोला, मैं रोज इस नदी के किनारे आता हूं। मैंने यहां पास ही पेड़ों की जड़ों से निकली एक पुरानी लकड़ी की डाली देखी है। अगर हम उसे मिलकर पानी पर डाल दें तो यह पुल जैसा बन सकता है। टोनी की आंखें चमक उठी। मतलब मैं लकड़ी के सहारे नदी पार कर सकती हूं? बबलू ने सिर हिलाया। हां, और मैं भी मदद करूंगा। राजू कौवा ने अपनी ताकतवर चोंच से भारी लकड़ी खींची। बबलू खरगोश ने अपने छोटे छोटे पंजों से धक्का दिया। नीना तितली पास में मंडराती रही और सबको उत्साहित करती रही। थोड़ी मेहनत के बाद लकड़ी नदी के ऊपर टिक गई। अब पानी पर एक अस्थायी पुल जैसा बन गया था। टोनी उत्साह से बोली, वाह, ये तो जादू जैसा है। अब मैं नदी पार कर सकती हूं। टोनी सावधानी से पुल पर बैठकर फड़फड़ाते हुए नदी पार करने लगी। उसके पंख हवा में संतुलन बनाए रख रहे थे।
कुछ ही क्षणों बाद वो सुरक्षित नदी के दूसरी ओर थी। वहां पहुंचकर उसे ढेर सारी सूखी घास, मुलायम पत्तियां और बेलें मिली। उसने खुशी से कहा, अब मेरा घोंसला और मजबूत बनेगा। धन्यवाद बबलू, तुमने मुझे हिम्मत दी। बबलू शर्माते हुए बोला, तुम्हारे सपने के लिए मदद करना मेरे लिए खुशी की बात है। टोनी ने उस दिन सीखा कि कभी कभी बड़े सपनों तक पहुंचने के लिए दोस्ती और सहयोग की नाव चाहिए। अकेले सब कुछ करना संभव नहीं होता। वो अपने दोस्तों के साथ सामान लेकर वापस लौटी। अब उसका घोंसला और भी सुंदर और मजबूत बनने वाला था। टोनी का घोंसला अब और भी सुंदर और मजबूत हो रहा था। सूखी घास, बेलें और मुलायम पत्तों से उसमें गर्माहट आ गई थी। नीना तितली, राजू कौआ और बबलू खरगोश ने मिलकर उसकी मदद की थी। जंगल के बाकी जीव अब टोनी की हिम्मत की तारीफ करने लगे थे। लेकिन सपनों का सफर हमेशा आसान नहीं होता। जैसे ही घोंसला लगभग पूरा होने को था, आसमान में एक परछाई मंडराने लगी। वो परछाई किसी और की नहीं, बल्कि काली आंखों वाला बाज थी, जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी पक्षी। उसके बड़े बड़े पंख और नुकीले पंजे देखकर बाकी चिड़ियां डरकर अपने घोंसलों में छुप गईं। नीना कांपते हुए बोली, टोनी, ये बाज तो छोटे पक्षियों को खा जाता है, हमें छुप जाना चाहिए। राजू कौवा भी गंभीर हो गया। ये मजाक नहीं है टोनी, इस बाज के पंजों में आए शिकार का कभी बचना मुश्किल होता है। टोनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने घोंसले को देखा और सोचा, अगर मैं डरकर भाग गई तो मेरा सपना यही खत्म हो जाएगा। अचानक बाज नीचे झपटा। उसकी तीखी आंखें सीधे टोनी पर थीं। हवा का दबाव इतना तेज था कि घोंसला हिलने लगा। टोनी ने तेजी से उड़ान भरी और बाज से बचते हुए इधर उधर घूमने लगी। नीना तितली पेड़ों के बीच छुप गई। बबलू खरगोश नीचे झाड़ियों में दौड़ गया। राजू कौवा साहस करके टोनी के साथ उड़ पड़ा। राजू कौवा ने उड़ते उड़ते टोनी से कहा, अगर हम अकेले लड़े तो हार जाएंगे, हमें चालाकी से काम लेना होगा। टोनी ने तुरंत सोचा और बोली, ठीक है, तुम बाज का ध्यान बांटो, मैं उसे झाड़ी की तरफ ले जाऊंगी, वहां बबलू हमारा इंतजार कर रहा है। राजू कौवा ने जोर से कांव कांव किया और बाज का ध्यान अपनी ओर खींचा। टोनी बाज को नीचे झाड़ियों की तरफ ले आई। झाड़ियों में छुपा बबलू खरगोश पहले तो डरा हुआ था, लेकिन जब उसने टोनी को खतरे में देखा तो हिम्मत जुटाई। उसने पास के कांटेदार पौधों को खींचकर रास्ते में फैला दिया। जैसे ही बाज नीचे झपटा, उसके पंख कांटों से टकरा गए। वो दर्द से चीख उठा और कुछ देर के लिए असंतुलित हो गया। टोनी ने तुरंत मौका पाकर ऊंचाई की ओर उड़ान भर ली। राजू कौवा भी उसके साथ हो गया। कुछ देर तक बाज और कोशिश करता रहा, मगर उसके पंख कांटों से घायल हो गए थे। आखिरकार वो शिकार अधूरा छोड़कर आसमान में दूर चला गया। पूरा जंगल राहत की सांस लेने लगा। नीना तितली बाहर निकली और खुशी से बोली, टोनी, तूने हार नहीं मानी, ये तेरी असली जीत है। टोनी घोंसले पर बैठी थी। उसके पंख थके हुए थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, बल्कि दोस्तों का साथ और चतुराई भी चाहिए। अकेले मैं कुछ नहीं कर पाती। उस दिन से जंगल में सब कहते, टोनी नन्ही है, मगर दिल से सबसे बहादुर है। बाज से बचने के बाद टोनी और उसके दोस्तों का हौसला और भी मजबूत हो गया। अब जंगल का हर जीव टोनी के घोंसले को देखने आता। सब कहते, ये घोंसला छोटा है पर इसमें बड़ा सपना बसा है। टोनी अपने दोस्तों नीना तितली, राजू कौवा और बबलू खरगोश के साथ दिन रात मेहनत करती रही। उसने बेलों से घोंसले को कसकर बांधा, मुलायम पत्तों से उसे आरामदायक बनाया और फूलों की पंखुड़ियों से सजाया। धीरे धीरे उसका घोंसला जंगल की सबसे ऊंची डाली पर सबसे सुंदर घर बन गया। जब घोंसला पूरा हुआ तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। गिलहरी, हिरन, तोता, बंदर सब टोनी के घोंसले को देखने आए। गिलहरी बोली, टोनी, तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
हिरन ने कहा, तेरा घोंसला सिर्फ तेरा नहीं, अब ये पूरे जंगल का गौरव है। तोता बोला, तूने हमें दिखाया कि छोटे पंख भी बड़े सपनों को छू सकते हैं। उस रात आसमान पहले से भी ज्यादा साफ था। चांदनी में टोनी का घोंसला मोती की तरह चमक रहा था। हवा के झोंके उसे हिला रहे थे, लेकिन अब वो इतना मजबूत था कि डगमगाकर भी टूटता नहीं था। टोनी ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, ये घोंसला सिर्फ लकड़ी और पत्तों का नहीं, बल्कि मेरी मेहनत, हिम्मत और दोस्तों के प्यार का बना है। अचानक एक दिन तूफान में घायल एक नन्ही चिड़िया रास्ता भटक कर टोनी के घोंसले के पास आ गिरी। उसके पंख टूटे हुए थे और वो कांप रही थी। टोनी ने बिना देर किए उसे अपने घोंसले में जगह दी। उसने कहा, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हर उस जीव का है जिसे सहारे की जरूरत हो। नीना, राजू और बबलू ने भी मिलकर उस नन्ही चिड़िया की सेवा की। धीरे धीरे वो फिर से उड़ने लायक हो गई। पूरा जंगल ये देखकर भावुक हो उठा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था, टोनी अपने घोंसले की ऊंचाई से नीचे जंगल को देख रही थी। हर तरफ खुशियां थीं, दोस्ती थी और प्यार था। उसने मन ही मन कहा, सपना सिर्फ ऊंचाई छूने का नहीं था, सपना था सबको जोड़ने का, और आज मेरा सपना पूरा हुआ। टोनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए। दोस्तों का साथ मुश्किल राहों को आसान बना देता है। असली सफलता वही है जो सबके साथ बांटी जा सके। जब टोनी का घोंसला पूरा हो गया तो पूरा जंगल उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसी समय तेज हवाओं में एक नन्ही चिड़िया घायल होकर नीचे गिरी। टोनी ने उसे अपने घोंसले में जगह दी, पत्ती से लपेटा और उसे प्यार से सहलाया। कई दिन तक टोनी और उसके दोस्त उस घायल चिड़िया की देखभाल कर रहे थे। धीरे धीरे वह चिड़िया फिर से उड़ने लगी। उस दिन पूरा जंगल इकट्ठा हुआ। नन्ही चिड़िया ने सबको सामने कहा, टोनी ने मुझे सिर्फ आसमान में उड़ना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि असली घर वो है जहाँ हमें अपनापन और सहारा मिले। पूरा जंगल तालियों। टोनी के आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मेरा सपना सिर्फ ऊंचाई छूना नहीं था, मेरा सपना था कि इस ऊंचाई पर सबका दिल भी जुड़ जाए। चांदनी में चमकते उस घोंसले के नीचे पूरा जंगल मुस्कुरा रहा था, और उसी पल सभी ने महसूस किया कि एक छोटी चिड़िया भी पूरे जंगल को प्यार और दोस्ती का असली मतलब। हमें इस कहानी से यही सीख मिला कि सपने बड़े हो या छोटे, असली उड़ान तब होती है जब हम अपने सपनों में औरों की खुशियाँ भी शामिल करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।